धर्म प्रेमी भाइयों, भक्तिमती आदरणीय माताओं तथा बहनों, सबसे करबद्ध निवेदन है कि थोड़ी देर सत्संग होगा। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, सत्संग पंडाल में आकर बैठे और सबसे जो जरूरी है, मन को एकाग्र करना। आप अपने मन को एकाग्र करके सत्संग विचारों को श्रवण करने की कोशिश करो। यहाँ जितने भी साधु संतों ने अपने विचारों को रखा, उन सबके सत्संग का यही एक सार है कि हर मानव को अपने जीवन में गुरु की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा गुरु की भक्ति बिना राजा वृषभ होय, माटी लादे घास न डारे कोई। कि कितना भी बड़ा राजा होगा, कितना भी धनपति होगा, कितना भी बड़े पद में बैठा हुआ नेता होगा, अगर उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, तो दूसरा जन्म
उसे गधे की योनि का प्राप्त होगा। और उस योनि में अगर जीव जाएगा तो कोई घास डालने वाला भी नहीं होगा। तो किसी की इच्छा है उस योनि में जाने की? बोलो, नहीं है ना? तो यहां हम सभी लोग आए हैं, हम सबके मन में ये भावना है कि हमारी गुरु भक्ति दृढ़ हो। हमारा गुरु से जो प्रेम है वो प्रेम दिन दुगना रात चौगना घटता जाए। बोलो, घटे कि बड़े? बड़े ने। यहां जितने भी लोग आए हैं सबके मन में ये इच्छा है, सबके मन की ये कामना है, सबके मन में ये संकल्प है कि मेरी गुरु भक्ति दिन दुगना रात चौगना बढ़ती जाए। और बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जिसके पास 5,000 रुपया है, सांसारिक संपत्ति की बात करती हूँ, अगर उस 5,000 से उसे 50,000 करना है तो क्या बैठे बैठे होगा? होगा क्या? नहीं हो सकता। उसके लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए व्यक्ति को त्याग बलिदान करना पड़ेगा। जब तक वो त्याग नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, सांसारिक पूंजी में बढ़ोतरी हो नहीं सकती। तो हम भी चाहते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें जो अनमोल ज्ञान दिया है, जिसके लिए हम बार बार यही कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर तो विष से भरा हुआ है। यहां हम बैठे शांति से बैठे और थोड़ी देर बाद देखना सब एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे ना। मैंने तो ये सेवा की, तूने तो की नहीं। हम तो यहाँ सत्संग में आए, तुम तो आए नहीं। हम एक दूसरे के प्रति राग ईर्षा भर करके रखते हैं। इतना जहर आज मानव के अंदर है कि व्यक्ति कोई ऐसा होता है कि अगर वो सामने भी दिख जाए तो व्यक्ति रास्ता बदल देता है ना, कि इसका मुंह मेरे को देखना नहीं है। एक दूसरे के प्रति कितना राग भरा है, ईर्षा भरी है। तो इस शरीर में अगर देखा जाए तो जहर ही जहर है। कामना इतनी है और वो भी भौतिक जगत की ही कामना है। क्रोध इतना है कि आज व्यक्ति दो शब्द भी किसी के सुनना चाहता नहीं है। दो शब्द भी व्यक्ति कोई हमें सुनाता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती
कहते हैं कलयुग में मानव का जो पारा है वो एकदम हाई है, इसीलिए बीपी हाई रहता है ना। क्रोध है, लोभ है, हर मानव की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा धन मुझे मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन में संपत्ति प्राप्त हो। जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के लिए हम सबको पता है कि वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मौत की जब शहजादी आती है तो उसको भी सजाया जाता है ना। अंतिम यात्रा पर जब सबको ले जाते हैं, सब लोग उसको सजाते हैं, लेकिन उस समय व्यक्ति की कोई भी संपत्ति, कोई भी धन साथ में जाता नहीं है। तो हम सबको पता है कि जिस धन की हम कामना करते हैं, जिस संपत्ति के पीछे हम लगे हुए हैं, वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। पर फिर भी देखो, व्यक्ति उसी माया में ही अपने जीवन की अनमोल घड़ी को खत्म कर देता है। लालच है, ये जो जहर मानव के अंदर है, तो उस जहर को काटता कौन है? क्योंकि कहते हैं कि हर बीमारी की औषधि है, हर रोग की जड़ी बूटी है। आज तो साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जिसका पहले इलाज नहीं होता था, ऐसी ऐसी बीमारी होती थी कि व्यक्ति थोड़े दिन में ही अपने शरीर को खत्म कर देता था। पर आज उसी बीमारी की ऐसी औषधि बनी हुई है। तो रोग है तो उसकी दवा भी है। तो जहर शरीर में भरा है तो उस जहर को मारने की जड़ी बूटी भी तो है। शरीर में जहर है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की। हाँ, गुरु महाराज जी अमृत की खान है। तो ऐसे गुरु महाराज जी जो हमारे शरीर में नस नस में जो जहर भरा है, उस जहर को मारने की औषधि देते हैं। जिसके लिए कहा कि राम नाम की औषधि खरे खंड से खाए, अंग पीड़ा व्यापी नहीं और महारोग मिट जाए। कि राम नाम की ऐसी औषधि है, अगर व्यक्ति उस औषधि का सही रूप से सेवन करता है, उस औषधि के लिए सही रूप से परहेज करता है, तो कहा अंग की पीड़ा तो क्या, पर महारोग जो जन्म मरण का रोग है, वो रोग भी व्यक्ति का मिट जाता है। शरीर का रोग तो थोड़े समय के लिए होता है, शरीर की बीमारी तो साल 2 साल के लिए होती है, लेकिन जो महारोग है, जिसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यह संसारे कल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड़पते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जन्म मरण का जो महारोग लगा हुआ है, अगर उस महारोग को मिटाना है
तो कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। पर आज हमें उसकी चिंता नहीं है, शरीर की ही चिंता है ना। आगे नहीं सुना, सुबह उठते तो चाय की चिंता, थोड़ी देर हुई फिर नाश्ते की चिंता, फिर खाने की चिंता, ये सब हो जाता है। फिर रात्रि होती है तो सोने की चिंता, अरे सोना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर सुबह उठ पाएंगे नहीं। शरीर की ही तो चिंता। जितने प्रोटीन विटामिन की गोली खाते हो किसके लिए खाते हो? शरीर के लिए, आत्मा के लिए कोई खाता नहीं। दुकान में च्यवनप्राश मिलता, छत्तीसगढ़ में तो लोग बहुत खाते हैं। तो शरीर में च्यवनप्राश आप लेते हो तो उससे शरीर में बल आता है, स्फूर्ति आती है, और उस च्यवनप्राश खाने से आत्मा को कोई लाभ होने वाला है क्या? होगा क्या? नहीं होगा। वैसे होगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो भजन कर पाओगे। अगर शरीर ही रोगी होगा, शरीर ही निर्बल होगा तो भजन में बैठ पाओगे नहीं। तो हम जितनी भी क्रिया दिन में करते हैं, रात्रि में करते हैं, उन सब से केवल हमारे शरीर को लाभ मिलता है और अपनी आत्मा को कोई लाभ मिलता नहीं है। और आत्मा के लिए ही, आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए ही हमें भगवान ने ये चांस दिया है, अवसर दिया है मानव शरीर का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन काम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवार। परलोक को अगर संवारना है, परलोक को सुधारना है, सदगति को प्राप्त करना है, स्वर्ग की तरफ अगर हमें जाना है, तो कहा मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप वहां पहुंच सकते हो। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यही शरीर आपको नरक में भी ले जा सकता है, यही शरीर आपको स्वर्ग में भी ले जा सकता है, और यही शरीर आपको मुक्ति के द्वार मोक्ष तक पहुंचा सकता है। अब हमें कहाँ जाना है? ये सीढ़ी को कहाँ लगाना है? नरक में तो वैसे किसी की इच्छा नहीं होगी। थोड़े लोगों को चोरी चक्री करो, बुराई जीवन में अपनाओ, तो ये सब नरक के द्वार है। आप स्वर्ग में जाने करने की जरूरत नहीं है। पर सबसे कठिन जो मार्ग युक्ति बताते हैं, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भगतर जन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भगतर जन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भगतर जन की। कर
कि जब एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करता है तो वही सेवा उस मुक्ति के मार्ग की तरफ उसे ले जाती है। हनुमान जी के बारे में हम कब से सुन रहे थे। हनुमान जी भगवान के भक्त थे। लेकिन भक्त के साथ साथ उनके अंदर एक सेवा की भी भावना थी। आज हमें बार बार सेवा के लिए बताया जाता है, सेवा के लिए हमें समझाया जाता है। जब तक हम सुनते हैं तब तक तो हमारा सिर हिलता भी है, हमारे मन में भी ये भाव आता है कि संत महात्मा जो हमें सेवा के बारे में समझा रहे हैं, सेवा की जो महिमा समझा रहे हैं, वास्तव में ये सत्य है। लेकिन जब सेवा करने की बारी आती है तो व्यक्ति वहां जैसे कहा कचनी मीठी खांड सी करनी विष की लोई और कचनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हो। सेवा केवल कहने की बात नहीं है, सेवा करने की बात है। यहाँ 2 दिन से देखो कार्यक्रम हो रहा है, हजारों लोग आए हैं, कोई कोई तो अभी आ रहा है, जब सारा कार्यक्रम पूरा हो रहा है तब जाकर आ रहा है। सोते नहीं जाएंगे तो भाई जी कहेंगे कि भाई कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गए। 2 दिन से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, पर देखो कोई कोई ऐसे भक्त है जो निरंतर सेवा में लगे हैं। उनको सेवा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भंडारा वाले देखो भंडारे में सेवा कर रहे हैं, उनको न यात्रा में शामिल होने का कोई शौक था, उनको न यहाँ बैठकर सत्संग सुनने का कोई शौक था, न यहाँ स्टेज पर आकर कोई फोटो खिंचाने का शौक था। काफी लोगों को तो फोटो खिंचाने का ज्यादा शौक होता है ना, पर वो देखो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो यही सेवा तो जीवन में फलीभूत होती है और यही सेवा आपके जीवन में मेवा दे सकता है। कर सेवा गुरु चरणन की युक्ति यही भव तरन। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। आज बड़े बड़े कथाकार है, मंच से जो भी दान दाता होता है उसका नाम बोला जाता है, और जब उसका नाम बोला जाता है उसकी छाती फूलती है कि अरे मेरा नाम लिया गया इतने बड़े स्टेज से। और यहाँ जो दरबार है, ये जो दरबार में आप बैठ रहे हो, ये दरबार ऐसा दरबार है जिसमें दिखाने के लिए किसी की सेवा स्वीकार की जाती नहीं है। यहाँ जो भी सेवा की जाती है और निस्वार्थ भाव से गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ये दरबार में सेवा की जाती है। माता सबरी के स्थान पर हम बैठे हुए हैं और कहते कि सबरी की तरह सेवा और प्रेम हो मीरा सा। सेवा करो तो सबरी की तरह करो। सबरी ने कभी किसी को दिखाने के लिए सेवा की नहीं थी। गुरु दरबार में हमेशा सफाई करती थी और वो सफाई
मेरी सेवा करते हुए मुझे देखे नहीं। आज व्यक्ति झाड़ू भी लगाएगा तो 10 को दिखाने के लिए लगाएगा ना। काफी लोग तो फोटो भी खिंचाते झाड़ू लगाते हुए। सबरी ने सेवा की, गुप्त सेवा की, और वही सेवा भगवान को अयोध्या से खींच करके जंगल में लेकर आई है। अयोध्या से भगवान राम जंगल में गए तो सबरी की सेवा से गए, सबरी की भक्ति से भगवान 14 साल वन गमन के लिए निकले थे। तो सेवा कितनी श्रेष्ठ है। आज हम सेवा से पीछे हटते हैं, चाहे वो शरीर की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो मन की सेवा हो। मन की सेवा साधना है। साधना में हम बैठते नहीं है, उपदेश लेना होता है। एक सत्संग सुना, बाई जी के पास आएंगे कि बाई जी हमें उपदेश दे दो। कल भी यहाँ पर देखो 25 लोगों को उपदेश हुआ। उपदेश तो हम ले लेते हैं, पर हम सब अभ्यास नहीं करते, साधना में नहीं बैठते, हमारे मन को नाम के साथ नहीं जोड़ते, तो मन की सेवा हम नहीं करते हैं। तन की सेवा भी नहीं की जाती। आज तो शरीर ऐसा बन गया है कि व्यक्ति शरीर से ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, तो शरीर की सेवा भी नहीं होती है। तो तन और मन से नहीं कर पाओगे तो धन से करो। भगवान ने आज हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर की परिस्थिति खराब है, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें है। हर भक्त है उसके जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा से रोटी, कपड़ा और मकान भरपूर है। जो उसको चाहिए उससे ज्यादा आज गुरु महाराज जी ने उसको दिया हुआ है। तो हम तन से सेवा नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते, तो हमें गुरु महाराज जी ने जो धन दिया है हम उस धन को लगाए। पर वहां भी वैसे तो कहेंगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो और तेरा तुझको सौंपे दिल धड़केगा। ऐसे तो कहते गुरु महाराज जी सब कुछ आपका ही है। मकान तो कहते गुरु महाराज जी का, बच्चे तो कहते गुरु महाराज जी के हैं, सब गुरु महाराज जी का है। पर जब देने की बारी आती है तो दिल धड़क धड़क होता है कि तू या नहीं, और उसी में समय खत्म हो जाता है ना। समय थोड़ा मिलता है, अवसर व्यक्ति को जीवन में बार बार नहीं मिलता। गुरु महाराज जी हर जीव को एक ही मौका देते हैं। राम आए, रामेश्वर पुल की स्थापना हुई, रामेश्वर पुल बनाया गया, तो उस समय वानर भाइयों ने सेवा की। कृष्ण के रूप में आए तो उस समय शरीर की कोई सेवा नहीं मिली उनके भक्तों को। वानर भाइयों ने